आरजू, यही डर सता रहा है मुनीर साहब को कि इमरान खान के पास आवाम का सपोर्ट है, अपनी खुद की पार्टी के समर्थक हासिल हैं, इंटरनेशनल बिरादरी में एक इज्जत है, और इमरान खान साहब ने एक बार कोशिश की थी खुद के प्रधानमंत्री रहते हुए कू कराने की मुनीर के खिलाफ, और सेना में बगावत हो सकती है और पाकिस्तान डायस्पोरा का भी सपोर्ट है। डायस्पोरा का भी सपोर्ट है। आपको भी, आप इस राय से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, एक चीज तो है कि इमरान खान ने कुछ किया हो या ना किया हो, फौज के अंदर जरूर डिवीजन जो है वो नजर आता है। कुछ लोग इमरान खान के साथ हैं, कुछ लोग इमरान खान के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक चीज से मैं भी डिसएग्री करूंगी सर की, जो जिन्होंने अभी बात की थी कि जो GHQ अटैक की बात जो की जा रही है, मैं जिस शहर में रहती हूँ या जहाँ पर ये अटैक हुआ था, वहाँ पे जगह जगह चेक पोस्ट है। आप अगर जाना भी चाहें तो आपको हर जगह रोका जाता है, कई कई जगह रोक कर और पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में इतने सारे लोग उस जगह पहुंच गए, उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की, चीजें उठाई, ले गए। कहीं ना कहीं लोगों में ये तासुर भी पाया जाता है या ये इंप्रेशन भी है कि शायद ये खुद करवाया गया था GHQ वालों की तरफ से या के फौज की तरफ से, ताकि उसके साथ ही आपने देखा होगा फौरन इमरान खान के सारे लोग अरेस्ट हो गए, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया, किसी को 10 साल की, किसी को कितने सालों की सजाएं दे दी गई। और उसके साथ कर्नल शेर खान का स्टैचू तोड़ दिया जी, ये बात की जा रही। ये वही कर्नल शेर खान है ना जिनको छोड़कर आ गए थे और लेने को तैयार नहीं थे कारगिल वॉर में। और ये सब कुछ एक कह लीजिए एक लोगों को ये भी कहना है यहाँ पर लोगों का कि शायद इन्होंने खुद करवाया था। उसके फौरन बाद इमरान खान की पार्टी के ऊपर जिस तरह की मुसीबतें आई, और बाद में इमरान खान भी कहते रहे कि हमने नहीं किया है और खुद कराया गया, लेकिन ये तमाम चीजें भी इग्नोर नहीं की जा सकती। यानी डिवीजन की बात को तो आप बिल्कुल आप भी मानेंगे कि डिवीजन तो है, कुछ राय से इत्तेफाक नहीं भी रखे। बेल साहब, आपने भी सुन लिया आरजू को, भाई जिस तो मुनीर का डरना बनता है भाई। नहीं, मुनीर का डरना बनता भी है ना, अपनी सेना से भी डरे, अपने आवाम से भी डरे, फिर अपने विद्रोहियों से भी डरे, कहां कहां डरे बेचारा। बिल्कुल सही कह रहे पेनाज जी, मुनीर का डरना तो बनता है, लेकिन एक दो चीजों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले चीज है कि जैसे श्रीलंका में हुआ, जेनजी भी आया, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, मोरक्को में हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं होगा, मैं इसके लिए बोलना चाहता हूं। अच्छा। वो ये रीजन है कि आप देखिए, पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, ये माओ जेडोंग ने कहा था। चाहे वो कम्युनिस्ट नहीं है, कैपिटलिस्ट है मुनीर, क्योंकि वो बिजनेसमैन की तरह ब्रीफकेस लेके जाते हैं ट्रंप के पास। तो कहीं ना कहीं उनको यह पता है कि जब तक गन उनके पास है, जब तक सीट ऑफ पावर उनके पास है, जब तक तीनों सेनाओं को वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो कम से कम अवाम जो है उनके आगे खड़े इसलिए नहीं हो पाएगी। आपको याद होगा तहरीक लबैक, लाखों के करीब वो लोग सड़कों पे आ गए थे, तो मुनीर ने क्या किया, पाकिस्तान रेंजर्स जो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है उसको ऑर्डर दे दिया, शूट एट साइट, और उन्होंने सैकड़ों लबैक्स को मारा। और ये लबैक वही है जिनको मुनीर ही लेके आया था, और किसके अगेंस्ट लेके आया था, इमरान खान के। उन्हीं के ऊपर उसने अटैक करवाया, उन्हीं को मरवाया। और उनका जो लीडर है सैयद रिजवी, उसका आज तक पता नहीं चला कि हुआ क्या, उसको गोलियां भी लगी थी। और एक चीज बड़ी आसान होती है, जब आप निहत्थे होते हैं उनको मारना बहुत आसान होता है अगर दूसरे के पास बंदूक है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो पावर उसने कंसोलिडेट कर लिया और जो वो अपने आप को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी है उसने, आसिम मुनीर ने, तो उसके ऊपर नेक्स्ट कुछ साल तक खतरा आना मुश्किल है, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो भारत जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो एक अलग बात है। नहीं, आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तब भी इमरान खान की जो लास्ट पोस्ट है 5 नवंबर की, बिल्कुल उसके बाद दोबारा से उसकी कोई पोस्ट नहीं आई, 24 दिन से वो मिसिंग इन एक्शन है। लेकिन उस पोस्ट में उसने क्या कहा था, मुझे अगर कुछ भी होता है या मेरी बीवी को कुछ भी होता है तो आसिम मुनीर को रिस्पॉन्सिबल करार किया जाए, यानी कि ही विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। दूसरा उन्होंने कहा ये मेंटली अनस्टेबल है, ये एक टायरेनिकल डिक्टेटर है, और लस्ट फॉर पावर यानी कि पावर की जो भूख है इसके अंदर समा गई है। और अगर उसने ये कहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा डर है कि उसको या तो मार दिया जाएगा या रास्ते से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ से आग लगी हुई है। वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं वो लोग,